नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर्स सीरीज से संबंधित आज के इस सीरीज में हम लोग 11 से लेकर 13 मई 2022 तक घटित प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने 8 से 10 मई तक के विभिन्न करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखा था। यदि आप लोगों ने पिछले सेशन को अटेंड नहीं किया था तो उसका जो लिंक है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज का यह सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम है कि यून सुक योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने यह शपथ ग्रहण कब की है? तो 10 मई 2022 को। 10 मई 2022 से दक्षिण कोरिया के नवीन राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है और इस दिन भारत की तकनीकी उपलब्धि के कारण, तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में इसे मनाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि 11 मई 1998 को ही भारत ने दूसरी बार पोखरण परमाणु रेंज में परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके अतिरिक्त इसी दिन भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण तथा भारत की एक मिसाइल त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट है रेलटेल कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में अरुणा सिंह ने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा, रेलटेल की वर्तमान जो सीएमडी है वो अरुणा सिंह है। नेक्स्ट है कि सेकेंड ग्लोबल कोविड-19 समिट का आयोजन जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जाएगा? तो 12 मई को इस दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फेटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस पर अपना यह उद्बोधन करेंगे और यह जो थीम होगा यह प्रधानमंत्री मोदी इस पर अपना भाषण देंगे। उल्लेखनीय तथ्य है कि 2021 में भी जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कोविड-19 पर पहले वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ही भाग लिया था। नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। यह जो कृति है पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में मूल रूप से पुलिस सुधारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है तथा उन्हें तत्काल ही संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है कलाम वेबसाइट। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कलाम वेबसाइट को लॉन्च या इसका उद्घाटन किया है। यह जो कलाम वेबसाइट है मूल रूप से स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है, जो उभरते हुए साहित्यकारों को या छोटे स्तर के साहित्यकारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट है 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन जो है यह कार लोन एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक्सप्रेस कार लोन के द्वारा एचडीएफसी कार खरीद को और भी आसान बनाएगी। नेक्स्ट है चारा बिजाई योजना हाल ही में हरियाणा राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान गौशाला के आसपास के 10 एकड़ तक यदि चारे की खेती करता है और गौशाला और किसान आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध करवाता है गौशाला को, तो राज्य सरकार इन किसानों को उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। चारा बिजाई योजना जो है हरियाणा के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है IBM AWS एग्रीमेंट।
तो IBM ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और अमेजन वेब सर्विस ने अपने साथ दोनों मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यह अपनी तरह का पहला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से IBM जो है अमेजन वेब सर्विस के ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे। यह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो नर्स दिवस है वह ब्रिटिश नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना जीवन स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस वर्ष जो नर्स दिवस है 2022 का, उसका थीम क्या था? तो नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। इस बार का नर्स दिवस का थीम था। नेक्स्ट है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी हाल ही में साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। और यह जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था यह 2002 में भारत की धावक अनुराधा बिस्वाल के द्वारा बनाया गया था और रिकॉर्ड कितने समय से तोड़ा है? तो 13.23 सेकंड में यह दौड़ ज्योति याराजी ने पूरा की है। इसके अतिरिक्त भारत की एक अन्य एथलीट जिन्होंने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में भाग लिया था, उनका नाम लिली दास है। उन्होंने भी 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में चेचक के जैसा एक वायरस पाया गया है जिसे वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स कहा है। यह जो वायरस है ब्रिटेन में नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति में इसके संक्रमण की पुष्टि की गई है। मंकी पॉक्स मूल रूप से चेचक की तरह होता है और यह जो बीमारी है 1980 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। 1980 के पश्चात यह पहला मौका होगा कि जब मंकी पॉक्स का मरीज ब्रिटेन में मिला है। नेक्स्ट है यूरी एवरबख का हाल ही में निधन हो गया है। तो यूरी एवरबख कौन थे? तो विश्व के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर थे और ये कहाँ के थे? तो रूस के ये ग्रैंड मास्टर थे और मई 2022 में इनका निधन हो गया। और उल्लेखनीय तथ्य है कि 100 साल की उम्र पूरी करने वाले वो विश्व के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो यह दिवस है मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है और उल्लेखनीय तथ्य है कि पादपों के संबंध में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से की जाए ताकि जो वैश्विक भूखमरी है उसे समाप्त किया जा सके, गरीबी को कम किया जा सके, साथ ही साथ जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। ये सब आदि विषयों के ऊपर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस मनाया जाता है। एक अन्य तथ्य है कि प्रत्येक वर्ष पौधों के कीटों और बीमारियों के कारण विश्व की 40% तक जो फसल होती है वह क्या होती है? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है राजीव कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार जो है 15 मई 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करने लगेंगे और इस समय जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह कौन है? सुशील चंद्रा 14 मई को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये संतूर वादक थे, भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक थे और इनकी जो मृत्यु है मई 2022 में हाल ही में हुई है और इन्हें मिलने वाला जो प्रमुख पुरस्कार है वह है पद्म विभूषण से ये सम्मानित थे।
इनका जन्म 1938 में जम्मू में हुआ था और यह माना जाता है कि यह पहले संगीतकार थे जिन्होंने संतूर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाया था। इसके अतिरिक्त पंडित शिव कुमार शर्मा ने सिलसिला, लम्हे, चांदनी और डर जैसी फिल्मों में संगीत भी दिया है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की बैठक हुई थी, कहाँ? तो मनीला, फिलीपींस में। यहाँ पर इसी कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक के दौरान ही भारत को सर्वसम्मति से 2022 से 24 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का 2022 से 24 तक के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है और यह जो बैठक थी, यह बैठक फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है सेक्शन 124 आईपीसी की धारा 124 ए को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित करने का फैसला किया है और संबंधित पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि धारा 124 ए जो है मूल रूप से देशद्रोह, याद रखिएगा कि देशद्रोह के आरोप में किसी भी व्यक्ति के ऊपर धारा 124 ए के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। यह जो कानून था यह अंग्रेजों के द्वारा भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को दमन करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नवीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इससे पूर्व रानिल विक्रमसिंघे 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें 12 मई 2022 को राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के द्वारा महिंदा राजपक्षे जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनके इस्तीफा देने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है यूएई के प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 1948 में संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड स्टेट अमीरात्स में हुआ था और अबू धाबी अमीरात के वे 16वें शासक थे और इनके शासनकाल में संयुक्त अरब अमीरात में एक त्वरित विकास देखा गया है। साथ ही यदि हम लोग देखें तो दुबई के बुर्ज खलीफा, दुबई का जो बुर्ज खलीफा है यह जो नाम है किसके नाम पे दिया गया था? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम पर ही बुर्ज खलीफा का नाम खलीफा दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान से परीक्षण किया गया है। कब? तो 12 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में। यह जो ब्रह्मोस है यह एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस है और मूल जो ब्रह्मोस है उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और इस एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वह 350 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है सीआईआई के प्रेसिडेंट के रूप में बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब सीआईआई के 2022-23 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं वह कौन हो जाएंगे? संजीव बजाज 2022-23 के लिए। और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ पवन मुंजाल ने 2022-23 के लिए सीआईआई के नामित अध्यक्ष और आर दिनेश ने कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए होगा कि बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज ने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है यूबीआई के द्वारा हाल ही में सीमा पार व्यापार वित्त सेवा प्रारंभ की गई है। इस सीमा पार व्यापार वित्त सेवा का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड नेक्स्ट रखा है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह जो व्यापार वित्त सेवा है यह मूल रूप से कॉरपोरेट्स के साथ साथ एमएसएमईज जो हैं इन सभी को सीमा पार आयात निर्यात में लेन देन करने में यह सेवा सक्षम बनाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ट्रेड नेक्स्ट जो है आपका उल्लेखनीय तथ्य है और यह पूछ सकता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की जो स्थापना है वह कहाँ की जाएगी? तो वाराणसी में की जाएगी। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना वाराणसी में की जाएगी। किसके द्वारा? तो एनएसडीसी इंटरनेशनल और डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई
और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौते के तहत इस स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है भारत टैप इनिशिएटिव। हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12 मई 2022 को प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान भारत टैप पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में यूएनडीपी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो समझौता किया गया है यह मूल रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सहायता योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। कौन? यूएनडीपी इस समझौते के अनुसार। तो उल्लेखनीय तथ्य यहाँ पे हो जाता है, प्रश्न जो बन जाएगा इससे आप लोगों का कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सहायता योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वैश्विक संस्था के साथ में क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का यूएनडीपी के साथ में किसान मंत्रालय ने क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है गेल इंडिया लिमिटेड को भारत में सबसे बड़े प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर में से एक को स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनुबंध प्रदान किया गया है। इसके द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी और यह पहला अवसर होगा, यह पहला संस्थान होगा जो भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा या हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश के गुना जिले में गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएगी और यह जो परियोजना होगी यह पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगी, जो भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना में से एक होगी। नेक्स्ट है कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जूनियर वर्ल्ड कप में भारत के निशानेबाज ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने 12 मई 2022 को मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह जो प्रतियोगिता है जर्मनी के सुहल में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर। तो हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर में, कहा तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो यह अमृत सरोवर है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाब, मतलब कम से कम 75 तालाब बनाने का आह्वान किया है, जिसमें से यह पहला तालाब उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में टाटा समूह ने कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया है। कैंपबेल विल्सन अब एयर इंडिया के क्या हो गए? सीईओ हो गए हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्तमान समय में टाटा समूह के पास एयर इंडिया का मालिकाना हक है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा मई 2022 में की गई है। इसमें जोशुआ कोहेन की कृति नेतन्याहू को फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया है। साथ ही साथ डायनेसीस के फ्रैंक सोनेट्स ने कविता वर्ग में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया है। इनके अतिरिक्त पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, संगीत रचना आदि की उत्कृष्ट कृतियों के लिए भी प्रदान किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि किस भारतीय को इस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और किस क्षेत्र में और किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन ने भारत में अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? तो दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण लुई विटॉन की भारत में पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है।
नेक्स्ट है कि लियोनिड कार्वाचुक, ये थे कौन? तो स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे लियोनिड कार्वाचुक। इनका हाल ही में निधन हो गया। और उल्लेखनीय तथ्य है कि जब 1991 में सोवियत संघ से यूक्रेन अलग हुआ था तो उस समय ये पहले राष्ट्रपति बने थे यूक्रेन के। और इन्हें इनकी पार्टी में या यूक्रेन में बिली फॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव, और वहाँ की मुद्रा यूक्रेनी रिविनिया। और वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं जो रूस के साथ इन दिनों युद्ध में व्यस्त हैं। नेक्स्ट है टेम्पल्टन प्राइज 2022। तो इस बार का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वह दिया जा रहा है सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और लेखक डॉक्टर फ्रैंक बिलजेक को। डॉक्टर फ्रैंक बिलजेक को 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में खगोलविदों ने हमारी जो आकाश गंगा है वहाँ एक डोनट शेप के ब्लैक होल के चित्र का प्रकाशन किया है या इसके चित्र को खींचने में सफलता प्राप्त की है। यह जो ब्लैक होल है यह मूल रूप से हमारी आकाश गंगा में स्थित है, उसे केंद्र में स्थित है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि यह ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है, परंतु यह जो है पूरी तरह से मध्य में काला है तथा इसके चारों ओर फिनोमिना को घेरने वाली चमकती हुई जो गैस है, यह ब्लैक होल को चारों ओर से जो चमकती हुई गैसों ने घेर रखा है, इस गैस का ही यह फिगर वैज्ञानिकों के द्वारा दूरबीन की मदद से ली गई है। और यह जो ब्लैक होल है मूल रूप से किसी प्रकार चमकदार प्रकाश की अंगूठी की तरह दिखाई देती है। करंट अफेयर्स से संबंधित आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।